नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 7 चैप्टर के आईएमपी ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। ठीक है। अगर आप पहली बार क्लास में आए हो तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप जो बैक साइड के जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं कि इस बार क्या है कि सीबीएसई के लिए मैंने सेपरेट क्लास पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। आईएमपी क्वेश्चन के लिए अलग क्लास ले रहा हूँ और आईएमपी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आईएमपी क्वेश्चन की वीडियो में सेपरेट बनाते जा रहा हूँ ताकि बच्चों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। और सारे के सारे जो न्यू पैटर्न आपका चल रहा है उसी के हिसाब से बना रहा हूँ कि 2 से 3 साल में आपसे रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से कर लेना। अगर एनसीईआरटी आपसे बन जाती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको इजी बन जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ आपको बेसिक बताऊंगा 7 चैप्टर का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सबसे पहला काम आप तो ये बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे ये लिखा है, ये अपन एक डायग्राम के थ्रू आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आपके इसमें ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है। 2 से 3 मार्क्स तो आपका इसमें ऑब्जेक्टिव ही कवर कर देगा आपका। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि इस साइड में क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस होता है, याद रखना। ठीक है। इस साइड में क्या होता है, आपका वाई एक्सिस होता है और इस साइड में आपका होता है वाई डैश एक्सिस। ठीक है। इस साइड में होता है एक्स डैश एक्सिस होता है। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये डैश लगा है तो इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट आएंगे और एक्स डैश पे हमेशा नेगेटिव, मतलब डैश वाले पे नेगेटिव आएंगे, विदाउट डैश पे क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे। ठीक है। और सेंटर पे आपका क्या होता है, 0 होता है, जिसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, याद रखना। क्योंकि ये पॉइंटेड आपके क्वेश्चन में आपको सब पूछेगा, याद रखना। ठीक है। तो ये अपन एक नंबर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 ये 3। ठीक है। यहाँ 1 2 ये 3, ये 1 2 ये 3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3। ठीक है। क्या बताया था डैश वाले पे माइनस, तो ये माइनस 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 माइनस। ठीक है। तो डैश वाले पे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो ओरिजिन से जाता है तो उसके पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, याद रखो। ओरिजिन से क्या होते हैं आपके 0,0। आया इतना समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपका साइन होता है प्लस कॉमा प्लस, याद रखना। प्लस प्लस होता है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना। क्या बोलते हैं अपन इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना। ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका होता है, यहाँ से ये फर्स्ट होगा, ये आपका इस साइड में होगा आपका बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, माइनस और प्लस। ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन किस तरीके से, क्योंकि बेसिक समझ लो, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं खुद डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे कि यार हाँ ये बताया हुआ था आपको। इसके बाद ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, याद रखना। ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में माइनस कॉमा माइनस होता है। इसके बाद ये होगा आपका फिफ्थ या फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ये आप करने का तरीका याद करना है, साइन नहीं यार, देखो ये प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इसके सामने ये आया। सबको समझ में कि नहीं आया। एक तो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको दे दिया कि -3 + 4 किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव में आते हैं तो क्या बताओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। दोनों नंबर आपके माइनस में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर में, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है। ठीक है। ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक्स ये अपन भुजा समझ लो, या एक्स अक्ष वाई अक्ष समझ लो, याद रखना अक्ष बोलते हैं इसको। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एफ सी,
याद रखना, एफ सीसा बोलते हैं इसको, ये डबल एस है, याद रखना। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, याद रखना। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि एक्स कोऑर्डिनेट को अपन डिफाइन करो, क्या बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये क्या होता है आपका एब्सिसा होता है, ये आपका ऑर्डिनेट होता है। अगर जैसे आपको हिंदी में अगर समझना है तो ये आपका होता है भुजा, ठीक है। हिंदी में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर कंबाइन आता है। ये आपकी क्या होती है कोटि, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये इसमें इतना पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि 2 पॉइंट मैंने लिख दिया 2,3। आपसे पूछा है कि बताइए बेटा इसमें x क्या होगा y क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए जो पहला वाला टर्म हमेशा x होता है, सेकंड वाला टर्म हमेशा y होता है। ये बात करते हैं अपन 1 पॉइंट की, क्या बात कर रहे हैं बेटा 1 पॉइंट की, ठीक है। अब 1 पॉइंट के बाद अगर मान लो आपको ज़्यादा पॉइंट दे दिए, तो क्या मैंने मान लो कर दिए 2,3 और दे दिया मैंने 4,5। आपसे पूछता है कि इसमें आपको पॉइंट बताओ, इसमें ये 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है आपके पास 2 पॉइंट है। तो इन 2 पॉइंट में क्या होगा, जब इस कंडीशन में आपको याद रखना है, ये होगा आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद याद रखना है बेटा आपको इसमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे आप क्वेश्चन आपका जरूर आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है आपका, क्या होता है, इसको लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। ये पहले आप रूट में लिखना है, ऐसा क्या करोगे आप, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्या याद रखोगे 2 1 2 1, क्या याद रखोगे 2 1 2 1, यानी कि 21 21। आपको क्या याद रखना है बेटा इसमें 21 21 21 21। ये फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। और एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस 2 फॉर्मूला आप कर लेना, आपका आराम से इसमें 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इजी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या याद रखोगे सेक्शन फॉर्मूला। आपका जो सेक्शन फॉर्मूला की पहचान मैं बता दे रहा हूँ, आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यही फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपको जो भी वैल्यू देगा रेशो में देगा, क्या बोलेगा 2:1, या आपको दे देगा 3:2। तो इसकी पहचान क्या रहेगी, आप ये रेशो से पहचान जाना कि भैया सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना है एक्स के लिए क्या है, एक्स के लिए फॉर्मूला किस प्रकार से आपको बनाना है, ये बनाना है आपको, पहले लिख देना m1 प्लस m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब अपन ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आप माइंड में बिठा लेना, ये m1 लिखा है तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसका मतलब आएगा आपका x2। यहाँ लिखा है m2 तो ये क्या हो जाएगा आपका x1। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसके बाद ये निकाल दिया अपन ने x की वैल्यू। अब अपन क्या करते हैं y की वैल्यू, तो y की निकालने के लिए क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो ये m1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसमें आपको क्या करेगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, आपको 2 पॉइंट गिवन रहेंगे, ये लिख दिया 2,3 4,1 और बोल देगा आपका इसको 2:3 में आप डिवाइड करो। अब आपके दिमाग में रखना बेटा ये जो होता है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है तो ये हो जाएगा आपका x1, ये आपका सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपका y2, ठीक है। और जो आपका जो रेशो जो रहता है ये आपका m1 और क्या होता है आपका m2 होता है, ठीक है। क्या होता है m1 और m2 होता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। और किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया है फाइंड द रेशो, क्या बोलता है फाइंड द रेशो, ठीक है। तो फाइंड द रेशो में आपको माइंड में बिठा लेना, जब भी आपको फाइंड द रेशो बोलता है तो आपको उसको किस में डिवाइड कर देना है, k/1 में डिवाइड कर देना। किस में डिवाइड कर दो, k/1 में। और आपको 2 पॉइंट जो रहेंगे गिवन रहेंगे, तो इसमें आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ याद रखना, 7 चैप्टर आप स्टार्ट करो तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, और इससे मैं बता दे रहा हूँ 101% आपका क्वेश्चन आता ही आता है इससे।